ओम नमः शिवाय। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उनके 3 बेटे थे। वो शिव भक्त थी। घर का पूरा काम करके प्रतिदिन शिव चर्चा में जाया करती थी और सुबह उठते ही शिव जी का पूजा करती थी और कथा सुन घर का पूरा काम करके थक जाती थी और शाम होते ही वो शिव चर्चा में जाती थी। तभी वहाँ जो भी औरतें थी वो उनसे कहती थी कि क्या है बहन, आप कुछ ज़्यादा थकी थकी लगती हैं। तो बोलती हैं कि क्या बताऊं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और घर का काम मुझसे नहीं होता और मैं थक जाती हूँ घर का काम करते करते। तभी उसमें से एक औरत बोलती है कि बहन, आपका बेटा तो बड़ा हो गया है, क्यों ना अपने बड़े बेटे की शादी कर देती। बहू आएगी तो काम नहीं पड़ेगा, वो घर का काम करेगी और आपको आराम भी मिलेगा। इसके बाद आप पूजा पाठ आसानी से करेंगी। बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, मैं अब अपने बड़े बेटे के शादी कर देती हूँ। तो अपने पास के रिश्तेदार में कहती है अपने बेटे की शादी के लिए। तो रिश्तेदार वाले बोलते हैं कि ठीक है, एक लड़की है, सुंदर सुशील है, बोलिए आपको कितना दहेज चाहिए। तो बूढ़ी माँ कहती है मेरे को तो सुंदर सुशील लड़की भी चाहिए और 2 लाख रुपया भी चाहिए। तो लड़की ठीक हो जाता है, शादी तय हो जाता है, शादी होता है। लड़की बहू बन के ससुराल घर आती है बूढ़ी माँ के घर। तो सुबह होता है तो बूढ़ी माँ उठ के घर का पूरा काम करने लगती है, लेकिन बहू नहीं उठती है, पूजा पाठ करने चली जाती है। पूरे 10 बज जाता है। घर में आकर देखती है कि बहू अभी तक सोई है। तो सोचती है कि कोई बात नहीं, नई नई नवेली दुल्हन है, लेट से सोई है। दूसरे दिन ऐसा ही होता है। तो बोलती है सासू माँ कि बहू, घर का काम है, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, और मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर का काम नहीं हो पाता है। तो बहू बोलती है कि सासू माँ, आपने तो मेरे माँ बाप से 2 लाख रुपये लिए थे, तो मैं 2 बरस तक घर का एक भी काम नहीं करूँगी। और ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही सासू माँ सुबह में खाना बनाती, सबसे पहले वो खाना लेकर बहू अपने रूम में चली जाती और एक भी बार आकर नहीं पूछती कि सासू माँ आपने खाना खाया है कि नहीं। इससे बूढ़ी माँ बहुत दुखित रहती थी। रोज की तरह उस दिन भी वो शिव चर्चा में गई। तभी वहाँ पर बैठी कुछ औरतों ने कहा कि क्या बात है बहन, आप फिर से उदास लग रही हो। तो बोलती है कि क्या बताऊँ, जो मेरी बहू आई है वो घर का एक भी काम नहीं करती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो औरतों ने कहा कि अब तुम्हारा मझिला बेटा भी बड़ा हो गया है, उसका शादी कर दो, हो सकता है कि वो बहू अच्छा आएगी तो घर का काम करेगी। तभी बूढ़ी माँ का मन में ख्याल आया कि ठीक है, अपनी मझिला बेटी की शादी मैं कर देती हूँ, और रिश्तेदार में अपना कहना शुरू कर दिया। तभी एक व्यक्ति आया और बोला कि क्या आप दान दहेज लेंगी अपने मझिला बेटे की शादी के लिए। तो बोलती है कि मुझे तो 4 लाख रुपया चाहिए और सुंदर सुशील बहू भी चाहिए। तभी तय हो जाता है शादी, और शादी हो जाता है। वो दूसरी बहू भी आती है। प्रतिदिन की तरह सुबह होता है तो उसी तरह बूढ़ी माँ उठकर घर का अपना सारा काम करने लगती है, लेकिन दोनों बहू में से एक भी बहू उठकर घर में से नहीं आती है काम करने या खाना बनाने। तो ऐसे ही समय बीतते गया, 2 दिन हो गया। तभी जाके सासू माँ और छोटी बहू से कहती है कि बहू, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, घर का काम भी कर लिया करो। तो बोलती है कि नहीं सासू माँ, आपने तो मेरे माँ बाप से 4 लाख रुपये लिए है, तो मैं 4 बरस काम नहीं करूँगी घर का। और ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माँ उदास हो जाती है और वो अपने काम में लग जाती है। जैसे ही शाम होता है वो शिव चर्चा के लिए घर से निकल जाती है। शिव चर्चा में जाती है तो पास ही में बैठी औरतें कहती है कि क्या बात है बहन, आज भी तुम उदास हो। तो बोलती है कि क्या बताओ, मेरी दूसरी बहू भी आई है, वैसे ही है, वो तो 10 बजे उठती है और ये तो 12 बजे उठती है। मैं घर का काम करने के लिए बोलती हूँ तो बोलती है कि मेरे माँ बाप ने 4 लाख रुपया दी है, मैं 4 बरस तक घर का एक भी काम नहीं करूँगी। तो कुछ औरतें बोलती है
कि छोड़ो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा छोटा बेटा भी बड़ा हो गया है, क्यों ना अपने छोटे बेटे की शादी कर देती। हो सकता है कि दोनों बहुएं अच्छी नहीं, वो अच्छी हो और तुम्हारा खातिरदारी भी करे। तो बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, हम अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती हूँ। और उसके रिश्तेदारों में बात करने लगती है शादी के लिए। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि ठीक है, आप बताइए, अपने बेटे को शादी करना है तो कितना लेंगी आप तिल का। तो बोलती है कि मुझे एक भी तिल का, एक भी पैसा तिल का नहीं चाहिए, मुझे तो सुंदर सुशील बस बहू चाहिए। और तब ऐसा कर शादी तय हो जाता है और शादी होता है। तो छोटी बहू घर आती है तो सुबह होते ही घर का सारा काम करने लगती है। सासू माँ करती है घर का काम तो कहती है कि माँ जी अब घर का काम मत करिए, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई है, मैं हूँ ना घर का सारा काम करने के लिए। और अपनी सासू माँ के साथ पूजा भी करती है और घर का पूरा काम भी करती है। और एक दिन तभी एक दिन सिरात पड़ता है और वो दोनों सास बहू स्नान करने के लिए गंगा जी चली जाती है। उधर से स्नान करके शिव मंदिर चली जाती है पूजा करने, और इधर दोनों बहुएं घर में अपनी सोई हुई रहती है। तभी तभी भोलेनाथ साधु के भेष में आते हैं और उनके चौतरे पर बैठ के सरंगी बजाने लगते हैं। तभी उन घर में से दोनों बहुएं निकलती है तो बोलते हैं साधु बाबा कि बच्चा कुछ खाने के लिए दे दो। तो बोलती है इतने दिन बीत चुके, हम अभी तक अपने सास को एक लोटा पानी नहीं दिए और तुमको खाना के लिए हम दे दें। हम घर का एक भी काम नहीं करते हैं और तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सरंगी के आवाज़ से मेरे कान में दर्द होने लगा है और अब इतने ज़्यादा देर तक हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी ये भोलेनाथ अपने कमंडल से जल निकालते हैं और दोनों पर डाल देते हैं। तभी वो दोनों का रंग रूप भैंस जैसा और भैंस बन जाती है और भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। वो भैंस के भेष में ही बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पास ही के लोग खड़े होकर देखते हैं। कोई उनका वहाँ बात समझ नहीं पाता कि वो दोनों अपने भाषा में क्या बोल रही है। तभी वो बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बहू आती और अपने दरवाजे पर भैंस देखकर बोलती है कि ये तो भोलेनाथ का कृपा है। और एक ऐसा कर वो दोनों अपने घर में चली जाती है। अपने घर में जाती है उसकी बहू, तो बहू दोनों बहू को ढूंढने लगती है। दोनों बहू नहीं लगती है तो कहती है कि दोनों कहाँ चली गई इतने सुबह सुबह। तभी आसपास के लोगों से पूछने लगती है कि मेरी बहू घर में नहीं है, आप लोगों ने देखा क्या, कहाँ गई है। तभी पास की औरतें ने कहा कि हाँ, एक साधु बाबा आए थे, आपकी दोनों बहुओं से भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन ये दोनों बहुएं ने आपके इनकार कर दिया, भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तभी वो साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकाल कर ये दोनों पर डाल दिए हैं, जिससे ये दोनों भैंस बन गई है। तो ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माँ दौड़ते हुए साधु के तरफ जाती है। तभी एक चौतरे पर साधु बाबा बैठे हैं, उनके पास जाकर बोलती है बाबा माफ कर दो मेरी बहू को, वो नादान है वो। तभी भोले बाबा कहते हैं कि वो दोनों तुम्हारी बहू तो तुमको कुछ करती नहीं है, एक लोटा पानी भी नहीं देती है, और तुम उन दोनों को माफ़ करने के लिए बोल रही है। तो बोलती है बूढ़ी माँ कि कोई बात नहीं बाबा, फिर भी उन लोग दोनों का, मेरे बेटे बहू का ज़िंदगी का सवाल है, उन दोनों को माफ़ कर दीजिए बाबा, वो दोनों नादान हैं। तभी भोलेनाथ बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें माफ़ कर देता हूँ तुम्हारे बहू को, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ और मंदिर से जल लेकर उन दोनों पर डाल देना, जिससे वो दोनों ठीक हो जाएगी। तो बूढ़ी माँ दौड़ती हुई जाती है और मंदिर से जल लेकर आती है, अपने दोनों बहुओं पर डाल देती है, जिससे वो दोनों बहू ठीक हो जाती है। तो सासू माँ कहती है कि देखो, आज के बाद ऐसा कभी मत करना और प्रतिदिन पूजा पाठ करना और घर का सारा काम करना, घर का काम करना, और इससे स्वस्थ शरीर भी रहता है और मन भी खुश रहता है। और प्रतिदिन पूजा पाठ भी करना। और इसके बाद वे तीनों बहुएं घर का काम और पूजा पाठ अपने सास के साथ करने लगी और घर खुशियों से गूंज उठा। और हर हर महादेव। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।